दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा कि ये जो वीडियो है तो स्पेशल ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग किसने करना चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कौन से बेस पे आपको एनालिसिस करना है और आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, यहाँ तक मैं आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, आप अगर मैं एज अ बिगिनर ट्रेडर के तौर पर देखूँ तो आपने डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कुछ दिनों तक स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, इसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको डीप में पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप उसके बाद में थोड़ा नॉलेज लेने के बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटर हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर ट्रेडर है वो सबसे पहले वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, यानी कि उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न है प्रॉफिट। यहाँ पे मिलने वाला जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितना उनको प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस होते हैं उतना ही यहाँ पर लॉस भी होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो स्टॉक होते हैं उसमें भी होता है। उसके बाद में जो सेलेक्टेड कुछ इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके अलावा आपका मिड कैप निफ्टी, इसमें भी अब ट्रेड होने लगा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो आपको वहाँ पर एक क्वांटिटी लेनी पड़ती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1200 इस तरह से। लेकिन आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पे लॉट साइज होता है, यानी कि आपको जब भी आप बाई या तो सेल करते हैं तो आपको लॉट में करना होता है। जैसा कि बैंक निफ्टी में अब जो है तो निफ्टी का 15 का लॉट है, यानी कि आप 15 के नीचे जो है तो 14 या तो 13, 12, 10 इस तरह से क्वांटिटी नहीं ले सकते। आपको वहाँ पे लॉट साइज में आपको वहाँ पर ट्रेड करना होता है। तो ये बेसिक आपका क्वांटिटी का डिफरेंस है। अब जो स्टॉक में होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको स्टॉक में और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वहाँ पर आपको ब्रोकर टू ब्रोकर ये वेरी करता है कि वो वहाँ पर कितना आपको मार्जिन दे रहे हैं। यानी कि आपके पास अगर 5000 का कैपिटल है तो आपका जो ब्रोकर है तो ये अलग अलग तरह का है कि कोई ब्रोकर कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। लेकिन आपका अगर समझो 5000 का कैपिटल है तो 5000 के ऊपर उसने अगर 5% के हिसाब से वो मार्जिन देता है, तो वो मिला के आपके पास अगर कम कैपिटल भी है तो उसको लेके आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते और प्रॉफिट भी बना सकते। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आप जब अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आपका ट्रेड जो है तो वो प्रॉफिट में चल रहा है, तब तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगेगा। लेकिन जब लॉस होता है तो वो जो मार्जिन आपने लिया था उसको पकड़ के आपका जो लॉस होने वाला है तो वो 5000, यानी कि जो आपका कैपिटल है, आपके अकाउंट में जितना पैसा था उसके ऊपर होने वाला है। तो ये इसका डिफरेंस है कि आपको लॉस होते समय भी आपको ज़्यादा ही होने वाला है, इसका आपने ध्यान रखना है। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस लेनी होती है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, यानी कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगते हैं तो वहाँ पे 2 एक्सपायरी होती है। एक तो होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है मंथली एक्सपायरी। एक वीक में एक एक्सपायर हो जाती है और एक लास्ट वीक मंथ के लास्ट में वो एक्सपायर हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि उसका टाइम डिके होता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम उसी एक्सपायरी का नज़दीक आते जाएगा तो वो जो स्ट्राइक प्राइस है तो उसकी वैल्यू भी जो है तो वो कम होते होते जाएगी, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो। इसका आपने ध्यान में रखना है।
दूसरा है कि उसमें जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। एक कंसेप्ट होता है कि आपका एटीएम, आईटीएम, ओटीएम का, यानी कि एटीएम मतलब क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का क्या मतलब होता है, इन द मनी। अब जब भी आप कॉल साइड जाएंगे या तो पुट साइड जाएंगे तो इसको थोड़ा आपने उल्टा कर लेना है। ऐसा हम मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका ये एनालिसिस कैसे करना है, किसके बेस पे करना है, वो मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ इसको इतना समझना है। यहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि जो भी आपने समझो निफ्टी में लिया होगा ट्रेड, और आपका एनालिसिस कहता है कि यहाँ से समझो 18,000 पे आपका निफ्टी शुरू है, यानी कि ये जो 18,000 है यहाँ पे अभी निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, और आपका एनालिसिस कहता है कि निफ्टी जो है तो 18,000 से ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन खरीदना है, वो खरीदना है कॉल का, यानी कि सी। और जब आपको अगर लगेगा कि प्राइस जो है तो नीचे गिरने वाला है, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको पी यानी पुट खरीदना होता है। इसको ध्यान में रखना है, जब गिरेगा तो आप अगर ऑप्शन बायर है तो आपने पुट खरीदना है, तभी आपको प्रॉफिट होता है। और जब आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से जो प्राइस है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आपने ऑप्शन में जो कॉल है तो वो खरीदना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब ये तो हुआ ये बेसिक इसका कि ये कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, वो कैसे डिसाइड होता है। ऐसा मान ले कि जो निफ्टी है तो ये 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 18,000 कॉल साइड के हिसाब से क्या हुआ, ये हुआ एटीएम, यानी कि एट द मनी। और 18,200, 18,500, इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ये होते हैं ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। और इसके नीचे 18,000 के नीचे जो है तो आज समझो 17,500, 17,400, 17,300, 17,200, ये होते हैं आईटीएम, यानी कि इन द मनी। ये बेसिक डिफरेंस है अगर आपको कॉल साइड जाना है तो। अभी इसको हम समझ लेते हैं। आपको समझो लगता है कि यहाँ से निफ्टी जो है तो यहाँ से गिरने वाला है, 18,000 से निफ्टी गिरने वाला है, तो ये जो 18,000 है ये कॉल साइड भी और पुट साइड भी सेम रहेगा, यानी कि ये जो है तो ये एटीएम ही रहेगा। लेकिन अब ये जो इन द मनी है वो कौन सा हो गया, 18,000 के ऊपर का, यानी कि 18,200, 18,300, 18,400, 18,500, ये क्या हुआ, ये इन द मनी हुआ। और ये जो 18,000 के जो नीचे है, यानी कि 17,500, 17,400, 17,300, 17,200, ये क्या हुआ, ये ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी हो गया। और ये जो है आप जो स्ट्राइक प्राइस है ये कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी आपका प्रॉफिट कितना होगा, या तो लॉस ज़्यादा होगा या क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। आपको अगर प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये अगर सेलेक्ट नहीं करते ठीक से तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप जितना ज़्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम होते हैं, जितना अगर दूर जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नज़दीक आने लगती है तो टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, और वो एक्सपायरी होते होते वो जीरो भी हो जाती है अगर ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है तो। इसका आपने ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि इसके बाद में कैपिटल का अगर हम देखेंगे कि आपको कैपिटल कितना लगता है। आप स्टॉक में क्या होता है कि ट्रेडिंग करते वक्त आप एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी ऐसी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। आपको सिर्फ लॉट में आपको डील करनी होती है, यानी कि जब भी आप खरीदते हैं तो आपको लॉट के साइज़ में उसको खरीदना होता है। अभी ये जो लॉट का साइज़ होता है
तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट की है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी प्राइस, उस लॉट की प्राइस क्या रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं एनालिसिस के ऊपर कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो अभी 18,000 के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। अभी इसके 2-4 टाइप है। कुछ लोग जो होते हैं तो वो ऑप्शन चेन के बेस पे वो एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके बेस पे एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है उसके बेस पे ट्रेड करते हैं। और मैं भी जो हूँ तो मैं डायरेक्शन बेस ही ट्रेडर हूँ। अब एक बात जो है तो आपने खुद से पूछ लेनी है कि क्या, अगर समझो ये जो डाटा है ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट, ये तो NSE BSE के साइट पे ये अवेलेबल होता है कि कहाँ पर बायर है, कहाँ पर सेलर है, वो कितना खरीद रहे हैं, वो कितना बेच रहे हैं, इसके रिगार्डिंग वहाँ पे पूरी डिटेल होती है। अब आपने ध्यान में रखना है कि ये जो डाटा है क्या ये सभी के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल सभी के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना, जब सभी के लिए अवेलेबल है और वहाँ पे डाटा कह रहा है कि 18,000 पे जो है तो बहुत सारे बायर है जो वहाँ से बाइंग कर रहे हैं, ये तो पता सबको चल गया, तो वहाँ पे सब बाइंग करेंगे तो लॉस कौन करेगा, ये भी ध्यान में रखना है आपने। यानी कि ऑप्शन के बेस पे, जहाँ तक मेरा जो मानना है तो ऑप्शन के बेस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। आपको उसके लिए प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग आना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। मैं जो हूँ तो मैं डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, और आपके चार्ट पर आपको चार्ट रीड करते आना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस या तो नीचे जाएगा। उसके लिए आपको चार्ट पर बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, ये देखना होता है। आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन से लेवल है जहाँ से जो बिग प्लेयर है मार्केट में, जब भी प्राइस अप या तो डाउन जाता है तो वो हमारी वजह से नहीं जाता है, वो जाता है बिग प्लेयर की वजह से, जो स्मार्ट मनी होता है उनकी वजह से, और हमें भी उनको ही फॉलो करना होता है, तभी यहाँ पे पैसा बन सकता है। हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम किसी भी प्राइस में या तो स्टॉक में, इंडेक्स में कहीं से भी अपने मन से रिवर्सल ला सके। जो बायर और सेलर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। वो जब लॉन्ग एंट्री कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग एंट्री करनी है। वो जहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं हमें वहाँ पर एग्जिट करना है। वो कहाँ पर शॉर्ट करने वाले या तो लॉन्ग जाने वाले हैं, ये हमें चार्ट देखकर पता चलता है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और इसको आपको करना आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ चार्ट देखकर समझना है कि यहाँ से क्या मूवमेंट होने वाला है। अब ये इतना ही है क्या कि आपको चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा, आपने कैंडलस्टिक भी समझ लिया, आपको प्राइस एक्शन भी आ गया, तो इससे ट्रेडिंग होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावा ट्रेडिंग के और भी पार्ट है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, लॉट साइजिंग होता है। और जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है तो वो स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में उनको नॉलेज ना होने की वजह से यहाँ पे लॉस नहीं करते हैं। वो लॉस करते हैं उनकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसकी वजह से, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए, और इसी की वजह से जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और आप भी अगर मेरी तरह ही सीखना चाहते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपको कभी ना कभी प्राइस, और ये जो पूरा पैकेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट रीडिंग है, पिवट पॉइंट है, CPR है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, लॉट साइजिंग है, इनके बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा। आप किसी एक में भी यहाँ पर अगर वीक हो जाते हैं तो यहाँ पे लगभग आपका टिकना मुश्किल है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आप भी अगर लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट video.